चलना, अत्याचारी करना, खान पीन उसका दुष्टम था, लेकिन था बहुत बड़ा विद्वान। आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ, लेकिन उसका आचरण आप लोग समझ गए होंगे। वही आचरण उनकी है। भगवान के पूजा भी करते हैं, ईश्वर के पूजा करते हैं, लेकिन मानवता को समझते नहीं है। ना उनको समझ में आता है कि ये मानवता क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये नहीं उनकी समझ में आती है। हमारे सनातन को क्या समझाएगा लोग? सनातन तो आदि से आता रहा, चलता जा रहा है। और सनातन को मिटाने वाला सुन लो, खुद मिट जाओगे। अब से में लड़ करके देखो, कहां कहां लड़ाई होकर के कितने करोड़ मर चुके हो, उसी तरह के मर जाओगे। सनातन कभी नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। क्या बात करते हो? साथ साथ में आप लोग कहते हैं कि आप एक संदेश दे रहे महाराज। सभी संतों जहां भी सुन रहे हैं, इस संदेश को आप लोग रखना अपने घरों में। जैसे रावण के पास में बहुत कुछ संदेश था, बहुत उसके पास हथियार था। दुर्गा जी के पास हथियार, शंकर जी के साथ हथियार, भगवान राम के पास हथियार, सबके पास हथियार थे। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक बच्चों के पास, प्रत्येक हिंदू सनातनी के पास तलवार, लाठी होनी चाहिए, घर घर में होनी चाहिए। ये जान लेना। और किस लिए? अपने व्यायाम के लिए। सीखो, उससे व्यायाम होगा, तुम्हारा शरीर सही रहेगा। एक ही फायदा नहीं है, बहुत से फायदा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि जाकर लड़ाई कर लेगा, लेकिन जो अंगुलियां काटने आएगा उसका पहुंचा काट लोगे कौन सा? अपनी रक्षा तुम कर सकते हो, अपने बहन बेटी की रक्षा कर सकते हो, अपनी माता की रक्षा कर सकते हो, और भारत माता की रक्षा के लिए मार मिट सकते हैं, कट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसकी नरक नहीं, उसकी मुक्ति मिलेगा, परमात्मा के धाम को जाएगा। जो अपने राष्ट्र को बचाता है, अपने अस्तित्व को बचाता है, अपने माँ बाप को बचाता है, अपने परिवार को बचाता है, अपने गांव, अपने समाज को बचाता है, उसकी मुक्ति होता है। ये समझ लेना। सिर्फ भजन करने से कुछ नहीं होगा, माला फेरने से कुछ नहीं होगा। समाज को आगे बढ़ाने का, समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। आज गुरु रामानंदाचार्य ने समाज को, अपने हिंदू सनातन को, हमारे सनातन को आगे बढ़ाने का जो त्याग किया, वो आज प्रतीक है। आप संत हैं, आप बेचारे पड़े हुए हैं। आज आप इकट्ठा होकर के अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जान लीजिएगा। आप लोग से निवेदन क्या, आप लोग जहां भी संत हैं, आप लोगों से, सारी संतों से, क्योंकि संत सम्मेलन है, मैं गृहस्थ को भी कह रहा हूं, ये नहीं कि वो संत है वो भी संत है। सबसे बड़ा संत तो गृहस्थ धर्म का होता ही है। उनकी भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस पर जरूर विचार करें। ये विचारने शब्द आ चुका है, विचार करने का शब्द आ चुका है। जब तक नहीं विचार कीजिएगा, आपके माँ बाप का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर लीजिए आप लोग। वो समय आ गया, ये कोई जरूरत नहीं था कहने का, ये शब्द कहने की जरूरत नहीं है। आ गया है समय तो कहा जा रहा है। इतना दिन से क्यों नहीं कहा जा रहा था? आज बांग्लादेश ने कहवा दिया। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं कहूंगा कि इसी माध्यम से आपने हस्ताक्षर एक अभियान, सुनील जी अपना एक दर्ज कराइए भारत देश में। हमसे थोड़ा राय हुआ रहता तो मैं कह दिया रहता। अभी भी जो भी साइन करवाए हैं, उस साइन को एक फॉर्म में डाल करके और एसडीएम को इस विज्ञापन को आप दे दीजिएगा कि मैंने प्रोग्राम जो किया था वो भारत देश के लिए किया था और बांग्लादेश के खिलाफ किया था, और बांग्लादेश के खिलाफ में मैंने इतना हस्ताक्षर अभियान आपको डाला है कि इसके विरोध तुरंत हिंदू के ऊपर अत्याचारों को रोकना चाहिए, चाहे जैसे हो वो रोके, और नहीं तो इसका रिजल्ट अलग होगा, इसका रिजल्ट गलत होगा। ये ध्यान में रखना है। ये आपसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि बेतिया से लेकर के, बेतिया नहीं पूरे भारत भूमंडल पर हस्ताक्षर अभियान
चल रहा है हमारे रामनगर में। बहुत जल्द कल ही फोन आया था, उसका बैठक हो चुकी है और इसका जो है हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। आप अपने दर्ज करवाइए कि आपने एक नेपाल बॉर्डर से सुनील जी ने भारत माता के स्थान से एक प्रोग्राम करके और हस्ताक्षर अभियान उन्होंने डाला है और डाला कि बांग्लादेश के खिलाफत में कि कम से कम हिंदुओं पर अत्याचार को रोका जाए। बस यही कहना है। और दूसरी बात है, सनातन संत सेवा मंडल, मैं सभी से निवेदन करता हूं, चरणों में वंदन करता हूं, आप लोग सनातन सेवा दल का भरपूर आप लोग साथ दें और जैसे साथ देंगे वैसे आपको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। जिस महात्मा को, जिस कुटी को, जिस तत्व को कोई सताना अगर चाहता है तो आज सेवा मंडल और भी व्यवस्थाएं हैं, अखाड़ा परिषद से लेकर के और हमारे बहुत से विशुद्ध परिषद है, बजरंग दल, RSS है, सब आपके साथ होंगे। कोई सताना नहीं चाहे, कोई सता नहीं पाएगा। और कहीं की भी चाह के भी मंदिर मठ को अतिक्रमण हुआ है, आप कुछ समय तक आप तो है बर्दाश्त कीजिए, इतना दिन बर्दाश्त किए हैं तो और बर्दाश्त कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे सर्वे होगा सब मंदिर का जितने जमीन होगा वो सब सर्वे में चला जाएगा और मंदिर का सर्वे होगा वो सब हट जाएगा, सब कोई बाकी नहीं लगेगा, कोई बाकी नहीं लगेगा। इसलिए यह भी संदेश आप लोग को दिया जा रहा है। और जरूर कोई भी संतों को अगर दुखित है, दिक्कत है तो जरूर वो कमेटी में डाले और इस पर हम लोग हर तरह से, वो चाहे जिस तरह से हो, हम लोग लड़ेंगे मठ के मंदिरों के लिए, सनातन के लिए। छोड़ेंगे नहीं, कटेंगे, लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये इतना समझ लेना। इसलिए कटेंगे, बटेंगे, फल्ला करेंगे, ठीक है, वो चलता रहेगा, चलेगा। लेकिन मैं कहूंगा अपने घरों में सभी से निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ अपने घरों को, आप अपने घर को ही सुधार दीजिए, ज्यादा कहीं कुछ नहीं कीजिए। एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चे हैं, आप भी व्यायाम कीजिए। व्यायाम में समझ गए है ना? हाँ, समझ रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कुछ भी हो, एक व्यायाम कीजिए, व्यायाम से बहुत फायदा है। एक लकड़ी ले लीजिए, एक लाठी ले लीजिए, उसको बाजिए, बाजते रहिएगा, आपका शरीर सही रहेगा और समय पर तो काम आएगा। बच्चों को अवश्य सिखाइए, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हमारे पढ़े बच्चे लिखे हैं, इनको भी मैं संदेश दे रहा हूं, वह लाठी, कराटा, तलवार और आर्मी की तैयारी जरूर करें। आर्मी की तैयारी, हमको 2 बच्चे चाहिए यहाँ से, सुनिए मैं निवेदन करूंगा, मात्र 2 बच्चे चाहिए। जो उससे क्या फायदा है कि नहीं कुछ रोजगार है तो रोजगार पा जाएगा, वो कम से कम फोर्स में जाएगा, कम से कम मिलिट्री में जाएगा। वो सीखने के बाद मिलिट्री को लोग सिखाएगा, हम नहीं सिखाने जा रहे हैं। पैसा लगेगा 2 आदमी का, फ्री में, कम पैसे, खाने पीने का जो लगता है वही। और ये साम्राज्य हमारे कोरिया में इसका स्थापन किया गया है। वहां पर 2 बच्चों का, अपने अपने गांव से 2 बच्चे दीजिए, आपके गांव में आएगा, वो सिखाएगा, सिखा करके आपको जाएगा। 1 महीने का कार्यक्रम करेगा, आपके बच्चों को भी सिखाएगा, अपने बच्चों को सिखाएगा और आर्मी की तैयारी करवाएगा।